अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, क्योंकि शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। मेरे दिल टूटने के चर्चे हैं, मेरे फैंस के आंसुओं के चर्चे हैं। 17 साल से वो श्राप बरकरार है जिसने विराट के हाथों में आईपीएल में ट्रॉफी को आने नहीं दिया। कभी विवियन रिचर्ड्स ने कहा था, यान बिशप ने कहा था कि अगर सिंगल प्लेयर खेल सकता क्रिकेट में तो विराट कोहली ने क्रिकेट की हर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया होता, लेकिन कहां से अकेले कर ले। और यही वजह है कि 17 सीजन 17 बार दिल टूटना और इस साल भी इस साला कप नाम देकर ना हो पाना। राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को आईपीएल 2022 में सदमा दिया था और अब जब साल बदला है तो अब 2024 में एक बार फिर सदमा दिया है। वो राजस्थान रॉयल्स जो इस महीने एक मैच नहीं जीत पाई थी और वो आरसीबी जो इस महीने बैक टू बैक मैचेस जीत रही थी, लगातार 6 मैच जीत कर आई थी, धोनी को हरा कर आई थी, अब वो हार गई है, बाहर हो रही है। राजस्थान रॉयल्स का आगाज शानदार था, लेकिन अब प्लेऑफ में उसका अंजाम भी शानदार है। और आरसीबियंस सोच रहे हैं कि क्यों सपना टूटा। वो लाइन नहीं थी कि सपना टूटा है दिल मगर जलता है, हां थोड़ा दर्द हुआ मगर चलता है। लेकिन कितने साल, क्योंकि एक और साल ये हार्ट ब्रेक हुआ है। इस साल चांस था, उम्मीद थी, लड़कियां जीत कर गई थीं, लड़के हार के मुहाने से जीत को लाए थे, धोनी को हरा कर आए थे, सारे क्रिटिसिज्म को झेलकर फेवरेट्स बनकर आए थे। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि फाइनल धोनी के घर में होगा, जहां पर गंभीर की टीम के सामने विराट जाएंगे। लेकिन उस विराट जीत के पहले आरसीबी थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हो गए। हर साल आरसीबी के फैंस हिम्मत जोड़ते हैं और लॉयल्टी के साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर साल की वही कहानी होती है कि कब आएगा वो दिन जब कहेंगे इस साल कप नाम दो। 2020 में एलिमिनेटर, 2021 में एलिमिनेटर राउंड में बाहर, 22 में क्वालिफायर 2 में बाहर, 23 में 6 पोजीशन पे बाहर, 24 में एलिमिनेटर राउंड में बाहर। आरसीबी परफॉर्म करती है लेकिन जीत नहीं पाई यार। आप देखो ना, 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई, पहला सीजन चलो खराब था, सेकेंड सीजन में चांस था, रनर अप बने थे, पूरा चांस था, अच्छी टीम थी, रॉबिन ओथप्पा, मनीष पांडे सब शानदार थे, बट उस साल हार गए। 2010 में फिर कमबैक किया, सेमीफाइनल तक गए, फिर हार गए। 11 में फिर स्ट्रांगली कमबैक किया, रनर अप बने। 2009 में नंबर 2, 2010 में नंबर 4, 2011 में नंबर 3, नंबर 2, लेकिन फिर ऐसा श्राप लगा कि 2012 में 5, 13 में 5, 14 में 7वें पोजीशन पर, 15वें में क्वालिफायर 2 में, 16 में एक साल फिर चांस बना था। विराट अपने पीक पर थे, एबी डिविलियर्स और क्या कमाल की टीम थी, रनर अप बने, उस साल एसआरएच ने हरा दिया। फिर 17 में सदमा ऐसा लगा कि आखिर में गए, 18 में छठे पर गए, 19 में लास्ट रहे, 20 में फिर एलिमिनेटर राउंड में गए, 21 में एलिमिनेटर राउंड में गए, 22 में क्वालिफायर 2 में गए और 23 में 5वें और इस साल फिर एलिमिनेटर राउंड में। आपको दिल से बुरा लगना चाहिए, विराट कोहली के लिए दिल से बुरा लगना चाहिए, आरसीबी के लिए। और अब तो आरसीबियंस भी कहने लगे कि डियर आरसीबी मैनेजमेंट, थैंक यू कर दो यार विराट को यार, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है कि साथ में कभी नहीं निभ पाओगे। कम से कम अलग हो जाओ, शायद कोई एक जीत जाए, शायद विराट के रिटायरमेंट से पहले एक ट्रॉफी उसके नाम हो जाए। क्या गड़बड़ है, कौन गड़बड़ है, कौन किसके लिए अपशकुन है पता नहीं, लेकिन जो इस तरह से कहानी है, वो कहानी ये कहती है कि हर साल विराट कोहली आते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, दमखम दिखाते हैं, लेकिन साथ नहीं मिलता इसलिए हार जाते हैं। इस साल भी 741 रन, 155 का स्ट्राइक रेट, आत्मा तक लगा दी थी, कम से कम 200 रन तो फील्डिंग में रोके थे, क्या गजब के रनआउट किए थे, सारी चीजें, सारा जोर, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, यहां हो विराट, लेकिन नहीं हो पाया कुछ। 741 रन, 62 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट, 5 अर्धशतक, 1 शतक, 62 चौके, 38 छक्के, लेकिन विराट वो जब आखिर में स्टंप को ऐसे गिल्लियां उड़ाते हैं तो वो दर्द देखकर लोगों को बुरा लगा और लोगों ने सवाल पूछा कि ये कब कर्ज खत्म होगा, कब वो दिन आएगा जब आरसीबियंस ट्रॉफी देखेंगे। 18वीं बार इस साल कप